हाँ जी, इससे पहले कि आप इस पर अपनी टिप्पणी सामने रखें, मैं जानता हूं कि गुजरात मॉडल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि यही मॉडल आप पूरे देश में लागू भी करना चाहते हैं। चलिए उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। मीम साहब, जिस तरीके से अलायंस की बात आगे बढ़ती चली जा रही है, सोनिया जी का बयान अभी हमने आपके सामने पेश किया, आपने उसे देखा भी है, आप लोग भी अपने अलायंस सामने मैं कहूंगा जी देखिए, हम तो अपने अलायंसेस को कभी भी छोड़ने वाले नहीं हैं। हमको ये मालूम है कि मोदी जी से मुकाबला करने के लिए हमें सेकुलर फोर्सेस का सहारा लेना ही पड़ेगा और लेना भी चाहिए, चूंकि ये सबका मामला है। दूसरी बात यह कि मैं कुर्बान अली साहब ने जो शुरू में बात कही थी उसको मैं कहना चाहता, मौका नहीं मिला जी, कि मैं ये मानकर ही नहीं चल रहा हूं कि मोदी जी की सरकार आ रही है। मैंने जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसके बारे में आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या व्यू है, हम लोग तो उसमें शिरकत भी नहीं की है। लेकिन जी, मैं एक बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से और इस पैनल के माध्यम से देश के सामने। एक बहुत अहम बात मैं कहना चाहता हूं और वो अहम बात यह है कि मोदी जी ने अपनी तकरीरों में एक बहुत अहम बात कही थी कि वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। ऐसा भारत होगा जिसमें कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं होगा और वो भारत को कांग्रेस से मुक्त करने का काम करेंगे जी। फर्ज कीजिए जी, 1 मिनट के लिए खुदा ना खास्ता मोदी जी की सरकार आ गई तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि वो भारत को कांग्रेस से कैसे मुक्त करेंगे। कांग्रेस ने जो पॉलिसीज पिछले 60 साल में बनाई हैं उनके बारे में उनकी राय ये है कि हमने देश को लूटा है, बर्बाद किया है, हमने सड़कें नहीं बनाई हैं, मीम साहब हमने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। आप बुरा न माने तो देश में जहां सुई भी नहीं बनती थी आज हवाई जहाज बनता है, मीम साहब वो काम हमारा नहीं था। मीम साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मोदी जी ने जब न्यूज नेशन से इंटरव्यू में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि तमाम जो अच्छी नीतियां हैं उनको वो बदस्तूर जारी रखे हैं। अब उनकी अच्छी की परिभाषा क्या है, जाहिर सी बात है वो बेहतर जानते हैं, लेकिन कई ऐसी योजनाएं जो कि आपकी सरकार द्वारा चल रही हैं उसे, जैसे कि मनरेगा, फूड सिक्योरिटी, इन तमाम चीजों पर उन्होंने कहा कि कंटिन्यूटी रहेगी। चलिए एक विषय मुद्दा अलग है, लेकिन आज मुद्दा ये आप कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर आप लोगों को एकजुट करना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या भारत कांग्रेस से मुक्त कैसे हो सकता है? चलिए वो तो एक अलग मसला हो जाएगा, हम कभी और चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन जरा ये बताइए कि क्या आप लोग जयललिता जी से संपर्क में हैं क्योंकि मोदी जी उनसे संपर्क करना चाहते हैं? क्या आप लोग नवीन पटनायक से संपर्क में हैं क्योंकि मोदी जी उनसे संपर्क करना चाहते हैं? क्या ये जोड़तोड़ की राजनीति आने वाले दिनों में कुछ और अलग रंग लाती हुई दिखाई देगी? देखिए हमारा, आपने मुझसे सवाल किया जी, बिल्कुल जी। मैं ये कहूंगा कि मुझे जो आपने अभी खबर दिखाई है अगर वो सही है तो पार्टी की हाईकमांड या जो हमारे बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ बात कर रहे होंगे, हो सकता है और ये पॉसिबिलिटी भी है। मैं समझता हूं ये आदान प्रदान होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का आदान प्रदान हो रहा है वो तो अपनी पार्टी को संभालने के लिए हो रहा है। कम से कम हमारी यहां इस तरह की कोई चीज नहीं है। हम लोग तो देश को बचाने के लिए और एक विकल्प देने के लिए अगर कहीं किसी से कनेक्टेड है या किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो बातचीत चल रही हो, लेकिन मुझे जाती तौर पर इसकी जानकारी नहीं है। बिल्कुल, बस 30 सेकंड बचे हैं कुर्बान साहब। मैं फजल साहब आपसे जानना चाहता हूं, जो खबर आई है कि सेक्युलर फोर्सेस एनडीए को रोकने के लिए आप सेक्युलर फोर्सेस की मदद ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, तो क्या इस बात का भी इम्कान है कि कोई थर्ड फ्रंट या कोई फ्रंट आए सामने और उसको आप लोग अगर नंबर्स में ना हो तो समर्थन दे दें, 96 रिपीट हो जाए? मीम अफजल साहब जी, परसों रिजल्ट आ रहा है। आज तक हमारा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वही है कि यूपीए बन रहा है और यूपीए की सरकार तीसरी बार आएगी, हमारा ऐसा अनुमान है। अगर इसमें कोई कमी हुई तो यकीनन हम लोग इस पर गौर करें। मीम साहब, आपने बस इसको इसी एक शब्द से आपने बिल्कुल अपनी बात स्पष्ट कर दी, ऑफिशियल स्टेटमेंट।
जाहिर सी बात है एग्जिट पोल को लेकर तमाम लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जोड़तोड़ की ये राजनीति और इसकी कवायद लगातार चलती रहेगी, खास करके तब जब 16 मई के बाद कोई स्पष्टता ना आती हुई दिखाई दे। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबर के साथ।